Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 16 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ क्वांटम जंपिंग के बारे में। क्वांटम जंपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो आज हम इसी क्वांटम जंपिंग के बारे में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्वांटम जंपिंग को और ये भी समझेंगे कि कैसे आप मैरिज मैनिफेस्टेशन में क्वांटम जंपिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सब अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। कौन कौन है जो अभी तक इस सीरीज पर बने हुए हैं और जो सीरियस हैं कि हाँ भाई मुझे चाहिए, मुझे शादी करनी है और मैं मैनिफेस्ट करके रहूंगी, मैं करके रहूंगा। कौन कौन सीरियस है ये तो पता चलना चाहिए ना। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ अभी तक इस सीरीज पर बने हुए हैं, आप लोग हो सीरियस, तो इसलिए आप कमेंट करो, बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा इतना बोलने का असर हो रहा है, कुछ तो असर हो रहा है। वरना क्या फायदा हुआ इस सीरीज को फ्री में लाने का। आराम से चल रहा था, बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो पैसे देकर इस सीरीज को किए हैं, तो मैं फ्री में क्यों लाती। इतना मेहनत जो मैं कर रही हूँ, मैं फ्री में दे रही हूँ इस सीरीज को, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो चलिए जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगाइए, कौन कौन है जो अभी तक इस सीरीज पर बने हुए हैं। और जो लोग कंटिन्यू नहीं है कोई बात नहीं, आप फिर से स्टार्ट कर लो, डे 1 से फिर से स्टार्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करो, इंजॉय करो। और जो नए हैं, जो इसी वीडियो में मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप सब जाओ प्लेलिस्ट में और डे 1 से सारे टास्क को देखो, वीडियोस को सुनो, क्योंकि हर एक वीडियो में ना मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपके डाउट्स क्लियर हो। तो जाओ वीडियो अच्छे से सुनो, अच्छे से एक एक बात सुनो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप डेली रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ अब आज के मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वांटम जंपिंग के बारे में। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वांटम जंपिंग एक्चुअली होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्वांटम जंपिंग एक कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स के बारे में। आप सबने क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना होगा, और क्वांटम फिजिक्स के बारे में जब सुने होंगे तब आप सबने मल्टीवर्स के बारे में सुना होगा। और ये मल्टीवर्स का आइडिया है क्या, इसका मतलब होता है कि हर एक रियलिटी का इन्फिनाइट वर्जन प्रेजेंट होता है सेम एक ही टाइम पे। मतलब आपका भी इन्फिनाइट वर्जन है। इन्फिनाइट वर्जन मतलब कि बहुत सारा आपका वर्जन है। आप जिस वर्जन में अभी रह रहे हो ना, सेम इसी टाइम पे किसी और यूनिवर्स में आप ही का कोई और वर्जन रह रहा है। और इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, इन्फिनाइट, आप जितना सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी इस यूनिवर्स में आपका एक सिचुएशन है जिसमें आप मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहीं पे इसी सेम टाइम पे किसी और यूनिवर्स में, किसी दूसरे यूनिवर्स में आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। अब मान लेते हैं कि इस यूनिवर्स में आप एक स्टूडेंट हो सकता है किसी और यूनिवर्स में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, किसी यूनिवर्स में आप डॉक्टर हो, किसी यूनिवर्स में आप लॉयर हो, किसी यूनिवर्स में आप इंजीनियर हो। तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, सेम टाइम पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, इन्फिनाइट वर्जन एग्जिस्ट करता है। यही कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, क्वांटम फिजिक्स का। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, थोड़ा फैंटेसी से भरा हुआ है, थोड़ा बहुत मज़ेदार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मल्टीवर्स के बारे में बात करने में, क्वांटम जंपिंग के बारे में बात करने में, क्योंकि बहुत ही अलग है। जो हम नहीं सोच सकते, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट करता है।
कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। कितना अच्छा लगता है ये सोचकर कि जो आप इस यूनिवर्स में पाना चाहते हो, इस लाइफ में पाना चाहते हो, किसी और यूनिवर्स में वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है और आप उसे जी रहे हो। कितना इंटरेस्टिंग है, सोच के भी कितना अच्छा फील होता है। मतलब इस वर्जन में आप सिंगल हो और दूसरे वर्जन में आप ऑलरेडी मैरिड हो। अपने ड्रीम पार्टनर के साथ आप अपनी मैरिड लाइफ जी रहे हो। तो क्वांटम जंपिंग का जो कॉन्सेप्ट है यही बताना चाहता है। क्वांटम जंपिंग की जो प्रैक्टिस होती है ना, इस प्रैक्टिस में एक्चुअली में आप वही करते हो कि अपने स्टेट, आपके कॉन्शियस माइंड का जो स्टेट है अभी जो भी है, उसे आप जंप करके अपने उस वर्जन में लेकर जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी आपकी डिजायर है और आप उस डिजायर को जी रहे हो। और जब आप क्वांटम जंपिंग करते हो, मेंटली जब आप क्वांटम जंपिंग करते हो, तो एक्चुअली में आप उस स्टेट को जीते हो, फील करते हो। और वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि आप जो फील कर रहे हो, आप जो देख रहे हो, वो रियल है या वो सिर्फ इमेजिनेशन है। अब आप अपनी इमेजिनेशन में अपने उस वर्जन को, अपने आप को जीता हुआ देख रहे हो, तब आपके अंदर ना एक अलग ही फीलिंग होती है। आप हैप्पी रहते हो, बहुत खुश रहते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो। आपके माइंड को लगता है कि ये सब रियलिटी है, इसी वर्जन में, इसी यूनिवर्स में ये सब कुछ हो रहा है, और आप वो मैनिफेस्ट कर लेते हो। मैनिफेस्टेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी जो डिजायर है आप उसे पाना चाहते हो, आप उसका वेट कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। वो 24/7 ये बोलते रहते हैं कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। मैरिज मैनिफेस्टेशन की बात करें तो वो बोलते रहते हैं मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करना है, मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। अब बार बार 24/7 आप ये बोल रहे हो, आपके माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है? आपके पास वो है ही नहीं, आप उसे पाना चाह रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपके लाइफ में है नहीं। आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, आपके अंदर लैक है। आपके माइंड को तो वही सिग्नल जा रहा है, यूनिवर्स को तो वही सिग्नल जा रहा है। अब जो आपके इनर वर्ल्ड में रहेगा, जो मैसेज रहेगा, वही मैनिफेस्ट होगा ना आपके आउटर वर्ल्ड में। तो मैनिफेस्टेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो शादी करने के लिए, आप अपनी मैरिज का वेट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप अपने मैरिड लाइफ के साथ ट्यून अप कर रहे हो, अलाइंड हो, आप फील कर रहे हो अभी ही, आप उसे अभी ही देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, फील कर रहे हो क्योंकि आप जी रहे हो उस लाइफ को अभी ही जी रहे हो। आपके अब जब फील करते हो, आप अभी जीना स्टार्ट करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को क्या सिग्नल जाता है कि आप ऑलरेडी अपनी डिजायर के साथ अलाइनमेंट में हो, आप रेडी हो उसे पाने के लिए। तो क्वांटम जंपिंग में जब भी आप जंप करते हो अपने उस वर्जन में जहाँ पे आपकी मैरिज हो चुकी है, आप अपने ड्रीम पार्टनर के साथ, अपने स्पेसिफिक पार्टनर के साथ अपनी लाइफ इंजॉय करते हो, आप ये सोचना स्टार्ट करते हो कि हाँ मैं तो जी रही हूँ उस लाइफ को, मैं जी रहा हूँ उस लाइफ को, आप फील करते हो, आप ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि आप उस वर्जन को जी रहे हो। आपके यूनिवर्स में ऑलरेडी वो चीज़ पूरी हो चुकी है, आप जिस यूनिवर्स में रह रहे हो वहाँ पे आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है। तो ये जो फीलिंग होती है जहाँ आप जंप करके पहुँचे हो जिस वर्जन में, इस वर्जन में जो आप फील कर रहे हो, ये फीलिंग आपको शिफ्ट करता है, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करता है। और जो टाइम लग रहा है ना आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, वो टाइम को हटा के, वो टाइम को कम करके आपके मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करता है, आपके मैनिफेस्टेशन को तेज कर देता है। आपको बार-बार बताती हूँ कि यूनिवर्स आपकी अफ़र्मेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यूनिवर्स इस बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि आप क्या बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मैं इसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आप जो ये बोल रहे हो ना, यूनिवर्स इस पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यूनिवर्स ने
लैंग्वेज से कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप चाहे कुछ भी बोलो, लैंग्वेज से कम्युनिकेशन नहीं होता है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं। आप किस वाइब्रेशन में हो, आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, आप क्या फील कर रहे हो, उस पे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अच्छा फील कर रहे हो, आपके लाइफ में हर चीज अच्छा 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 होगा। आप बुरा फील करोगे, आपके लाइफ में हर चीज बुरा 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 होगा। तो यूनिवर्स ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सुनकर आप लोग में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको कुछ नया चीज बताया ही नहीं, मैं तो आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बता रही हूँ, इमेजिनेशन के बारे में बता रही हूँ कि आप इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी उस चीज को जी रहे हो, जो मैं विजुअलाइजेशन में भी बताती हूँ, इमेजिनेशन में भी बताती हूँ। पर नहीं, क्वांटम जंपिंग सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता है। क्वांटम जंपिंग का मतलब होता है एनर्जी अलाइनमेंट। आप उस वर्जन में जंप किए हो। अब मैक्सिमम टाइम ना, जब मैनिफेस्टेशन की बात होती है, विजुअलाइजेशन की बात होती है, इमेजिनेशन की बात होती है, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्या विजुअलाइज करूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या इमेजिन करूं, मुझे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि पहले प्रपोज को मैनिफेस्ट किया जाए, एक सीढ़ी चढ़ा जाए कि हाँ डेट पे जा रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं। नहीं भाई, सीधे जंप करना है, सीधे जंप करना है। कैसे प्रपोजल हुआ, कैसे आप दोनों की शादी फिक्स हुई है, कैसे आप दोनों की शादी हुई है, क्या क्या हुआ है, वो सब कुछ नहीं, सीधे जंप करना है। डायरेक्ट हो चुका है, वो सब कुछ हो चुका है, जो आप जैसा चाहते थे सब कुछ हो चुका है। आप जंप करोगे डायरेक्ट उस वर्जन में जहां ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है और आप अपने मैरिड लाइफ को जी रहे हो। और जब आप इसे बार बार करोगे, आप इसे सच मान लोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा, तब आप उस वर्जन को मैनिफेस्ट कर लोगे, उस डिजायर को मैनिफेस्ट कर लोगे। आपकी एनर्जी आपके उस वर्जन के साथ अलाइन हो जाएगी जिस वर्जन में आप वो लाइफ को, उस रियलिटी को जी रहे हो जो आप जीना चाहते हो। मतलब आपके मैरिड लाइफ, आपके डिजायर्ड पार्टनर, आपके ड्रीम पार्टनर, आपके स्पेसिफिक पार्टनर के साथ आपकी मैरिड लाइफ को आप जीना स्टार्ट करोगे। उसके साथ आप अलाइन, आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी, और सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस भी अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद ना आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस रहेगा। आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे ना कि भाई हो चुका है। आप उस यूनिवर्स पे फोकस रखोगे कि हाँ उस यूनिवर्स में हो चुका है। आई होप कि आज के वीडियो में ना आपको एक आसान तरीका समझ में आ गया होगा कि आप आज के बाद ये सोचना स्टार्ट करो कि आप दूसरे यूनिवर्स में उस लाइफ को ऑलरेडी जी रहे हो और उसे सच मानो, वही फील करो। तो इस तरीके से क्वांटम जंपिंग का यूज करके आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो। और आपको पता है कि आपका जो एनर्जी है, आप जो सोच रहे हो, जिससे बिलीव कर रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, आपका जो वाइब्रेशन है, वो आपकी रियलिटी को शेप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। मैक्सिमम टाइम आप अपने सर्कमस्टांसेस से अटैच्ड रहते हो, सोचते रहते हो कि सर्कमस्टांसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप उससे डिटैच हो पाओगे क्योंकि आपको पता है कि उस यूनिवर्स में अगर ये पॉसिबल है तो इस यूनिवर्स में भी मिलेगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, आप अलग लेवल पे हाई वाइब्रेशन में रहोगे। आपके आउटर वर्ल्ड में फिर उस चीज को आप मैनिफेस्ट करोगे। आपका जो आउटर वर्ल्ड है वहां पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा, वही फीलिंग, वो वाइब्रेशन, वो सब रिफ्लेक्ट करेगा, वो प्यार, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। और जिस रियलिटी में आप जंप किए थे उस रियलिटी को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे क्वांटम जंपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो मैरिज के लिए। सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है, आराम से काम, एकदम लाइट फील करना है, एकदम रिलैक्स फील करना है। अपनी आंखों को बंद करना है और डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करना है।
डीप ब्रीदिंग करते करते अपने माइंड को एकदम थॉटलेस बनाना है, मतलब आपके माइंड में कोई भी अनवांटेड थॉट्स ना आए, आपका फोकस सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पे रहे। आपको फिर इमेजिन करना है कि एक पोर्टल है, पोर्टल या तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक गेट है, उस गेट को खोल रहे हो आप, खोल के किसी और वर्ल्ड में, किसी और यूनिवर्स में आप जा रहे हो। या तो फिर आप देख सकते हो कि एक सीढ़ी है, जिस तरीके से एक सीढ़ी स्वर्ग में जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का एक सीढ़ी है जो किसी और यूनिवर्स में जा रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके का सीढ़ी यूज देख सकते हो। या तो फिर आप आईना देख सकते हो, आईना, आप आईने के सामने खड़े हो और उस आईने में कुछ हलचल हो रहा है। पहले तो आपका इमेज दिखता है और उसके बाद उस आईने में कुछ धुआं सा कलरफुल या फिर जैसा कलर का आपको देखना है, कुछ धुआं सा है और पूरे आईने में धुआं भर जाता है। आप फिर उस धुएं से एंटर कर रहे हो। आपने अगर कोई गेट, कोई दरवाजा अगर इमेजिन किया तो उस दरवाजे को खोलकर आप एंटर कर रहे हो। सीढ़ी पर चढ़ के आप उस यूनिवर्स पे एंटर कर रहे हो। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो अभी आपने जो भी इमेजिन किया है, दरवाजा या तो आईना या तो सीढ़ी, वो एक तरीके से पोर्टल है। आप उस पोर्टल को खोले, उस पोर्टल के बाद आप दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर रहे हो। उस यूनिवर्स में वो रियलिटी है जो आप जीना चाहते हो। मतलब उस यूनिवर्स में आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उस इंसान के साथ जिसके साथ आपको शादी करना है, या जैसा लाइफ पार्टनर आप अरेंज मैरिज में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वैसा लाइफ पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और आप उस लाइफ को जी रहे हो उस यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में अभी आप एंटर किए हो। ठीक है, उसके बाद आप वहां पे अपने आप से मिलोगे, अपने मैरिड सेल्फ से मिलोगे। आप विजुअलाइज करोगे कि आप उस पोर्टल में एंटर करके आप उस यूनिवर्स में गए हो, उस यूनिवर्स में एंटर कर रहे हो, आप अंदर जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते चलते आपको आपका पार्टनर दिखता है। आपको देखते ही वो खुश हो जाता है, वो स्माइल करता है और आके आपको जोर से एक हग देता है, एक टाइट वाला हग करता है। ठीक है, या फिर अगर आप बॉय हो तो आप इमेजिन करो कि आपकी पार्टनर आपको हग कर रही है, आके स्माइल कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। आप हर एक चीज को फिर नोटिस करो, उसने जो आपको हग किया है ना, उसे फील करो, किस तरीके से उसने आपको टाइटली हग किया है। फील करो उसकी स्मेल को, फील करो उसकी सांसों को, आप सुनो उसकी धड़कन जो धक 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 कर रहा है ना, वो सुनो। हर एक चीज को बारीकी से सुनो, देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको फील होगा कि आप उस चीज को अभी जी रहे हो। वो फील करते वक्त ना आप चाहो तो मन ही मन बोल भी सकते हो, वाह यार, फाइनली जंप करके मैं अपने मैरिड रियलिटी में पहुंच गया। कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा है सब कुछ, कितना खूबसूरत है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं फील कर पा रही हूँ अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से मैं देख पा रही हूँ। वो मुझे देखकर कितना प्यार से स्माइल कर रहा है, वो कितना खुश है मुझे देखकर। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं कंप्लीट हूँ, मैं इसी दिन का तो वेट कर रही थी, इसी दिन का तो वेट कर रहा था। इस तरीके से आप अंदर ही अंदर इतने ही एक्साइटमेंट के साथ आप अफर्म भी कर सकते हो और फील करो फिर अच्छे से। आप फील करो और साथ में आप बातें करो वहां पे। आप जब अब उस यूनिवर्स में पहुंचे हो, अपने पार्टनर से मिले हो, उससे बातें करो, उसे थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच मुझसे शादी करने के लिए, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, उससे बोलो। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर की जो फैमिली मेंबर्स है वो भी आपसे प्यार करे, उसके साथ आपका रिलेशनशिप सही हो, तो आप उस चीज को भी ऐड कर सकते हो कि आपके पार्टनर की फैमिली भी वहीं पे आसपास है और वो आपको देखकर खुश हो रही है, वो भी आकर आपको हग कर रही है, आप उन्हें भी थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। आपको अच्छे से उन लोगों से मिलना है, उन्हें बहुत सारा प्यार देना है। एक तरीके से ना इस क्वांटम जंपिंग में आप उन्हें लव एनर्जी भी सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो आप अच्छे से उनसे बातें करो,
उसके बाद अपने पार्टनर से बात करने के बाद, उसके साथ अच्छी टाइम स्पेंड करने के बाद आप वापस पोर्टल उसी पोर्टल से वापस अपने इस यूनिवर्स में आओगे जिस पोर्टल से आप उस यूनिवर्स में गए थे। अगर आप सीढ़ी से गए थे तो सीढ़ी से ही उतर के वापस आओगे। अगर आप आईने के थ्रू गए थे तो आईने के थ्रू ही आप वापस आओगे। गेट से गए थे, दरवाजे से गए थे तो दरवाजे से ही आप वापस आओगे। वापस फिर इस यूनिवर्स में आओ, फिर धीरे धीरे फील करो कि आप वापस आ चुके हो, जहां आप बैठे थे वहीं पे आकर आप बैठ चुके हो। फिर धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हो। बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करके ना आप फील कर पाओगे उस फीलिंग को, उस एनर्जी को आप फील कर पाओगे और आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाओगे। बस यही आपको करना है। और अभी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे क्वांटम जंपिंग करना चाहिए मैरिज के लिए, यही आपका आज का टास्क भी है। आज आपको बैठ के एक बार जब भी आपको मौका मिले आराम से बैठ के आपको क्वांटम जंपिंग करना है। अपनी मैरिड लाइफ को देखना है दूसरे यूनिवर्स में जाके, उसे फील करना है। ठीक है, अब ये आज का टास्क है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डेली करो, क्योंकि ये सीरीज़ चल रहा है और हर सीरीज़ में हम कुछ ना कुछ अलग-अलग टास्क कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक टास्क करते, एक टेक्निक करते, तब इसे कंटिन्यू रखते। बट अभी 60 डेज़ तक तो बहुत सारे टास्क आपको मिल रहा है, अलग-अलग टास्क आप कर रहे हो। अलग-अलग टास्क करके आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर रहे हो। तो आप चाहो तो इसे सिर्फ आज करो, या तो फिर कभी भी आपको लगे कि चलो आज फिर से जाते हैं उस यूनिवर्स में, एंजॉय करते हैं, फिर से जाके जीते हैं, फिर से जाओ उस यूनिवर्स में, जाओ मिलो, बातें करो, वापस आ जाओ। फिर जब मन करे जाके आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है उनके साथ, आप जाके बर्थडे सेलिब्रेट करो, वापस आ जाओ। तो जब मन करे आपको जाओ, करो और वापस आ जाओ। बस एन्जॉय करो। इस सीरीज़ में ना मैं जितना भी टास्क आपको दे रही हूँ, आपको सिर्फ़ एन्जॉय करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करना है। आपको नेगेटिव फ़ील नहीं करना है, आपको लो फ़ील नहीं करना है, आपको सिर्फ़ एन्जॉय करना है। तो जितने भी टास्क मैं दे रही हूँ, एन्जॉय करो। जब आपका मन करे, आप जो स्क्रिप्ट रेडी किए हो अपने जर्नल में, स्क्रिप्ट या फिर जो अफ़र्मेशंस लिखे हो वो अफ़र्मेशंस पढ़ लो, स्क्रिप्ट पढ़ लो, या तो फिर विज़ुअलाइज़ेशन कर लो। वैसे विज़ुअलाइज़ेशन तो डेली मैंने दिया है करने के लिए, तो वो विज़ुअलाइज़ेशन तो आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन आप ये क्वांटम जंपिंग वाला विज़ुअलाइज़ेशन कर लो, या तो फिर किसी टास्क में जो मैंने दिया था वो टास्क वाला विज़ुअलाइज़ेशन कर लो। आपका जो मर्ज़ी है आप कर लो, अपने आप को बस खुश रखने के लिए। और जिस दिन जो टास्क दे रही हूँ उस दिन तो ज़रूर करना, मतलब आज तो एक क्वांटम जंपिंग करना है। उसके बाद जब मन करे आप करना, जब मन करे अरे चलो उस यूनिवर्स में जाके आते, आप जाओ, एन्जॉय करो और वापस आ जाओ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। अब बात करते हैं अनाउंसमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैं मैग्नेटिक सेल्फ मास्टरी सेशन स्टार्ट की हूँ और ये सेशन हर मंथ चलने वाला है। इस मंथ की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, आज खत्म हो चुका है, क्योंकि कल से ये सेशन स्टार्ट होगा और 30 दिन तक चलेगा, जिसमें हम डेली जूम पे मिलेंगे, डेली लाइव मेडिटेशन करेंगे और डेली क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगी और कुछ टास्क भी दूंगी जो आपको डेली करना होगा। और ये पूरे मंथ का एक रूटीन होने वाला है। पूरे मंथ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, साथ में मेडिटेशन करेंगे, कुछ टास्क करेंगे जिसमें हीलिंग भी से रिलेटेड टास्क होगा और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड टास्क होगा और आपके लाइफ के चारों एरिया, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सबसे रिलेटेड होगा। तो ये फुल पैकेज है, फुल पैकेज होने वाला है पूरे मंथ का। तो इस मंथ का बैच 1 का तो रजिस्ट्रेशन आज क्लोज हो चुका है। जो लोग नेक्स्ट मंथ के लिए इनरोल करना चाहते हैं वो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये सीरीज डिस्काउंट पे चल रहा है, फेस्टिव सीजन होने के वजह से अभी ये सेशन में मैं डिस्काउंट दी हूँ। डिस्काउंट में आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो जिन लोगों को भी इनरोल करना है नेक्स्ट मंथ के लिए,
आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कल से रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा अक्टूबर के लिए। सितंबर का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, तो अक्टूबर में हमारा बैच 2 होगा। बैच 2 के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। तो बस यही छोटा सा अनाउंसमेंट था। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।